खलीजी इत्तेहादी ईरान जंग से निपटने की ट्रंप पॉलिसी से नाला। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन अमरीकी पॉलिसी से परेशान। खलीजी ममालिक अमरीकी सिक्योरिटी इन्हिसार कम करने के मुतबादिल ढूंढने लगे। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी जारी रखने या न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। अरब, मगरबी और अमरीकी अहदेदारान के हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अहदेदारान का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराजगी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए नाकाम है। एक मगरबी अहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा भी ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेंगे, माहिरीन की मुशावरत से मुआहिदा किया। ईरानी सदर कहते हैं अमरीका से मुआहिदा कौमी वक़ार और रहबर मुअज़्ज़म के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मज़ामत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। चीफ मुज़ाकरात का बाकी का लिबास बोले। ईरान सियासी और अस्करी दोनों महाज पर फतहयाब हुआ, तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान करता अहदाफ के साथ तेहरान पर हमला किया, लेकिन किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। तय करदा अहदाफ के उसूल में नाकामी दुश्मन की शिकस्त और ईरान की फतह है। अमरीका से मफाहमती याददाश्त, सफारती महाज पर कामयाबी और फौजी कामयाबी के इस्तेहकाम के दस्तावेजात हैं। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ का अमरीकी फौजियों को हलाक या गिरफ्तार करने पर 30 से $60,000 इनाम का ऐलान। बोले अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे हटेंगे नहीं, दुश्मन के हथियार डालने तक तेहरान अपने जायज़ हकूक़ की जदोजहद जारी रखेगा। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, आपने हामिज़ ईरान का नाकाबिले तकसीम हासिल है, किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से टेलीफोनिक राबिता, खैरियत दरियाफ्त की। हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, हमला नाकाम बनाने पर बलोच पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह का करम हुआ मीर ज़िया लांगू हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। बलोचिस्तान ख़वातीन अरकान असम्बली की नौश की वाक़े की शदीद मज़म्मत। बुज़दिल क़ातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का आज़्म, किसी आला-ए-कार को बलोचिस्तान का तबाह करने नहीं दिया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली की डिप्टी स्पीकर और अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा कि दहशतगर्दों के हाथों कत्ल ख़वातीन माँ बेटियाँ थीं, घरों में घुसकर ख़वातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है। राहीला हमीद ने कहा कि दहशतगर्दों ने घर में मौजूद 2 ख़वातीन को कत्ल किया। ख़वातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा कि बलोच और पश्तून रवायात में औरत की इज्जत बहुत बुलंद है। जिन दहशतगर्दों ने ख़वातीन को कत्ल किया उन्हें सज़ा मिलेगी। MQM पाकिस्तान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कौमी डायलॉग की तजवीज़ भी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र ही मौजूद क्यों है। अवाम के जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना गद्दारी नहीं, सियासी मफादात से बाहर निकल कर सबको डायलॉग शुरू करने चाहिए। आइनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम करवा लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। इंतजामी यूनिट बनेंगे तो सिंध के अवाम को भी आज़ादी मिलेगी। अवाम अपना वज़ीर आला खुद मुंतखब कर सकेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, आपने हमारा गवर्नर लिया, हम आपसे नए सूबे लेंगे। नए सूबे इंतजामी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। सिंध में सियासी जमातें और अवाम मुत्तहिद हैं कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए। नए सूबे का इख्तियार अवाम का है, जब वो चाहे तब ही सूबे बनेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कौमी एकजहती की ज़रूरत है। इन हालात में नफरतें पैदा करेंगे तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब का मुकदमा मुख्तलिफ है क्योंकि इन्होंने 2 सूबों की करारदाद मंजूर कर रखी है। हमसे इख्तिलाफ कर लें मगर अवाम को सियासी नफरत की भेंट न चढ़ाएं। कादिर मंदोखेल ने कहा कि सिंध में आग और खून का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फिक्रमंद होना क़यामत की निशानी है। सिंध की
तकसीम पर भी बात करते हुए कहा कि शब खून मारने की इनको इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा से मीम और हे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फीते की तरह घूमता रहेगा। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए? SDPI के ज़ेरे तमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। शुरका ने हर डिवीज़न को सूबा बनाने की तजवीज़ दी। मुकर्रीन और माहिरीन ने खिताबात में कहा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बलदियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। इस निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही, इख्तियारात की तकसीम होगी तो अवाम को हुकूक मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का खुर्रा किसके नाम निकलेगा? मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नाम फाइनल कर लिया। नवाज शरीफ बाकायदा ऐलान कल करेंगे। कायदे नून लीग की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, वक़ार नूर और राजा फारूक हैदर के नामों पर गौर किया गया। मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों, नई काबीना और मुशीरों के नामों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशस्तों के लिए 10 ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए गए। कश्मीर से आई लीगी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने किए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। कश्मीर में बार बार रिपोलिंग करवाकर धांधली करने की कोशिश हुई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान का इल्जाम। कहा हमने सबूत के साथ शिकायत जमा कराई। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। लाहौर पूरा पंजाब नहीं, लाहौर से बाहर निकले तो ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा। पंजाब के अवाम CCD के खौफ से डरे हुए हैं। कश्मीर को CCD के हवाले नहीं होने देंगे। नदीम अफजल चंद का नून लीग पर तंज। मनाज़र का चैलेंज किया। कहा आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की ये सूरत हाल है कि एक दिन में भी इलेक्शन नहीं करा सकते। अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए। पहले नताइज पंजाब में तैयार रहे, अब कश्मीर में भी यही किया गया। मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं, कहते हैं निष्कारी हुई, मवाजा कर लें किसने ज्यादा इदारे बेचे। अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़ी तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया और जापान समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल नहीं। अमरीका को सालाना 26 अरब डॉलर्स तक का नुकसान होने का दावा भी कर दिया। चीन ने अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा कि टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के दौरान वाशिंगटन से कबल जारी की गई है। चीन ने अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह नहीं बनाती। अमेरिका का सदर ट्रंप के आबना हर्मुज को अमरीकी इलाका बनाने के बयान पर यू टर्न। बयान को मजाक करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप ने बयान मजाक के तौर पर दिया था। व्हाइट हाउस के मुश्तिरों से इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में खिताब के दौरान ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान किया था। ट्रंप का दावा है अमरीका इस वक्त आबना हर्मुज से बहरी आमदोरफ्त को मुकम्मल कंट्रोल कर रहा है। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्जाम। लापता पायलट्स की तलाश के लिए माहिरीन की टीम को कतर में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। बयान में कहा कि रमज़ान साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से राबिता किया। जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। एक ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गईं। मामले पर सफारती कोशिशें जारी हैं। यमन के अलमखा बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मअतल। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है हालिया हमलों में बंदरगाहों को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों के हमलों के बाद तजारती और बहरी सरगर्मियां मअतल हैं।
हुकूमती वफ्द और ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद में मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल न करने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए 9 रोज से जारी हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना तब्दीली के मामले पर हमसे 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है। आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 15 दिन के बाद होगा। टोल टैक्स में कमी के हवाले से भी कमेटी बना दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें वादे पूरे करेंगी। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने जारी। लाहौर, कराची, पिशावर समेत कई छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। लाहौर शेयरिंग क्रॉस पर खिताब करते हुए मीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हुक्मरानों ने हमें एक मुसीबत से दो चाक कर दिया। सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाते, टैक्सों में भी इजाफा करते हैं। पेट्रोलियम लेवी जबरदस्ती का भत्ता और जग्गा टैक्स है। नून लीग के कितने जागीरदारों ने अपनी जागीरों पर टैक्स दिया। ये जागीरदाराना निज़ाम अब नहीं चलेगा। ये अपनी अयाशियाँ खत्म नहीं करते, अवाम का खून निचोड़ते रहते हैं। तनख्वाहदार तबके से 700 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। PTI के अरकान अपने लीडर को कायदे आज़म से बड़ा समझते हैं। ये दो कौमी नजरिए को तस्लीम नहीं करते। PTI के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। 9 मई के तसलसल में ये कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का PTI MNA की अल्लामा इकबाल के खिलाफ तौहीना में इस गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिल बेचने वाले वजीर बन गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल। सफाई सुथराई के बाद अब पूरे सूबे भर के तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना मेरा आज़म है। वज़ीर आला पंजाब की मरी मॉल रोड भी आमद। सयाहों और शहरियों से मुलाकात, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज ने मरी रीमॉडलिंग मंसूबे का जायजा लिया। हम मरहबा चौक तक दौरा करने के बाद वापस कश्मीर पॉइंट की तरफ रवाना हुई। पंजाब हुकूमत का निजी हाउसिंग स्कीमों के निज़ाम को मजीद मौसर और शफाफ बनाने का फैसला। हाउसिंग रिफॉर्म्स के लिए रूल्स में अहम तरामीम की मंजूरी। अफोर्डेबल हाउसिंग के फरोग और सस्ते रिहाइश की फराहमी के लिए फाटा रूल्स में तब्दीलियाँ। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के रेगुलेटरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकेगा। हाउसिंग रिफॉर्म्स के तहत गैर ज़रूरी रुकावटें कम और हाउसिंग मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ किया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में शफाफियत, बेहतर मनसूबाबंदी और मौसर रेगुलेशन यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जा सकेगी। तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर की फौरी मदद करने वाले नौजवान के लिए इनाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अब्दुल रज़ाक खिलजी और उसके भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, अपने हिम्मत, बहादुरी और इंसानी हमदर्दी का शानदार मुजाहरा किया। हमें आप जैसे नौजवानों पर फख्र है। आपने मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर मुतासरा लेडी डॉक्टर की मदद की। ऐसे बहादुर और फर्जशनास नौजवान मुआशरे के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। मरी और इस्लामाबाद में बादलों की रिमझिम, हफ्ता और गर्मी में गर्मी। छठी स्पेल का अलर्ट भी जारी। आज रात से 21 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, लाहौर के नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा फैमिली के लिए नहीं, ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर दिया। ईरान के तर्जुमान व्हाइट हाउस के इस्तीफे को ट्रंप की जानिब से धोखा करार दे दिया। कहा, आपका बॉस धोखा दे और खतरे में भेजे, खुद फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी बयान मुस्तरद कर दिया।
बुलंद पहाड़ और घने जंगलात मालम जब्बा का हुस्न सैयाहों को खींच लाया। सतह समुद्र से 9,200 फीट बुलंद मालम जब्बा सैयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। चेयरलिफ्ट और जिपलाइन ने सैयाहों के जोशो खरोश को मजीद बढ़ा दिया। सवात की हसीन वादी में सर्दी का राज, मालम जब्बा पहुंचने वाले सैयाहों ने गर्म मलबूसात साथ रखने का मशवरा दे दिया।